Hello, good morning students. Today we discuss about the topic of achievement of agrarian reform. We have already discussed in our previous video the benefit of agriculture, significance of agriculture, features of agriculture, problems of agriculture sector, and institutional reforms and technical reforms and general reforms in the field of agriculture. After doing all these type of reforms, what we have achieved after these reforms. So today we discuss about the achievement of reforms taken by the Indian government in the field of agriculture. We are starting from the Green Revolution. As we know, in 1951 we started to adopt the process of Indian economic planning. In 1951 we have started the first 5-year plan with agrarian reforms, agriculture-based economic plan. In 1967-68 we achieved a great significance, a great growth in the production of food grain, and it was seen 25% in a year. यानी केवल एक साल में हमने फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में 25% की ग्रोथ सीन की, and that was happened in 1967-68. And this growth was defined as a green revolution in that period. देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या है? ग्रीन का मतलब है क्रॉप, यानी एग्रीकल्चरल मटेरियल जो हम फील्ड में प्रोड्यूस करते हैं, क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं. रेवोल्यूशन का मतलब है स्पर्ट, मतलब हाई जंपिंग ग्रोथ, मतलब स्पीडली ग्रोथ जब होती है तो उसको बोलते हैं स्पर्ट. तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है स्पर्ट ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. Spurt growth in the production of crops, that is defined as the Green Revolution, was seen in 1967-68, and it was defined as the food grain production was increased by 25% in a year. मतलब जितना हमने इंडिपेंडेंस के बाद 15 ईयर में ग्रोथ नहीं किया, उतनी ग्रोथ हमें एक साल में देखने को मिली. दैट वाज सीन रेवोल्यूशन, क्रांति, एक बड़ी क्रांति उन्होंने महसूस किया कि अरे तो बड़ा चेंज हो गया है इकोनॉमी में कि हमने इतनी बड़ी ग्रोथ अचीव की है. इस ग्रीन रेवोल्यूशन को हमने जितना भी डिस्कस किए करना है वो 2 फेज में डिस्कस करना है. कि देखिए क्योंकि कोई भी हम चेंजेस करते हैं तो वो एकदम से इतना बड़ा चेंजेस नहीं करते कि भाई पूरा इकोनॉमी में उसको अप्लाई कर दे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि उसका कितना बेनिफिट होगा, कितना लॉस होगा. लेकिन जब बेनिफिट होना शुरू होता है तो उसको हम अप्लाई करते हैं वाइड स्प्रेड में. तो फर्स्ट फेज जीके का भी क्वेश्चन बनता है, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन द स्टेट. कौन कौन से स्टेट में स्टार्ट किया गया? इट वॉज स्टार्टेड प्रीवियसली इन द स्टेट पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. These 3 states involved in the process of green revolution in the first phase, mid 1960 to 70. तो देखिए 1960-70 के बीच जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट किया वो केवल 3 स्टेट को हमने अप्लाई किया. उसमें पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 3 स्टेट यानी 3 स्टेट हमने इन्वॉल्व किए. ये एक एक्सपेरिमेंट था कि हम जो प्रोसेस, अब आप कहेंगे एक्सपेरिमेंट कौन सा? एक्सपेरिमेंट था हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, साइंटिफिक फार्मिंग, जो अभी हमने पीछे अपने वीडियो में डिस्कस किया. टेक्निकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हमने किए उसका रिजल्ट आना था ये एक प्रकार से. तो वो रिजल्ट हमने केवल 3 स्टेट में अप्लाई करके देखा
कि 3 स्टेट में हमें क्या उससे प्रोडक्टिविटी मिलती है, क्या ग्रोथ मिलती है। तो पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 3 स्टेट में हमने 3 स्टेट में उसको अप्लाई किया और रिजल्ट हमारे सामने आया क्या, द ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन by 25% in a year. This is a good growth which we have seen in the field of agriculture during 1967 to 68 and defined as the Green Revolution, Great Green Revolution. क्योंकि हमने अचीवमेंट उसमें गेन कर लिया था 3 स्टेट में, तो अब नेचुरल सी बात है कि उसको अप्लाई करना था होल द कंट्री के लिए। तो हमारा जो सेकंड फेज जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, दैट स्टार्ट फ्रॉम द मिड 1970 टू 80। ठीक है, ये मिड 1970 टू 80 जो है हमारा सेकंड फेज स्टार्ट होता है और वो कंटिन्यू है आज तक, और उसको वाइड स्प्रेड अप्लाई किया गया है। इसका मतलब कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स में जो रिमेनिंग पेंडिंग स्टेट थे उनमें भी हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रोसेस को अडॉप्ट किया। ये तो हमने एक आपको स्टोरी बताई कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है और ये कब स्टार्ट हुआ। एक बार मैं फिर डिफाइन कर देता हूं कि व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है स्पर्ट ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, डिफाइंड एज ग्रीन रेवोल्यूशन विच वाज सीन इन 1967-68। हाउ वी सीन? बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन increases by 25% in a year. That was defined as green revolution. ठीक है, ये तो हमारा वो टॉपिक हुआ। और फिर हमने बताया कि 2 फेज में रहा। फेज 1 1960-70 मिड, और ये स्टेट अप्लाई किए गए पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और सेकंड फेज जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का स्टार्ट होता है वो मिड 1970 टू 80 है। ठीक है, और उसको फिर वाइड स्प्रेड यानी जो हमारे पेंडिंग जो स्टेट थे उनमें उस प्रोसेसिंग को हमने अप्लाई किया है। ठीक है, तो अब जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट किया उसका इंपैक्ट क्या रहा हमारी कंट्री के ऊपर, वो अब हम एक बार सीन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या कुछ हमने इसमें अचीव किया, ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या रिजल्ट हमारे सामने रहे। सो वी हाईलाइट वन बाय वन फीचर। द फर्स्ट, as we define spurt in the crop production, means the heavy growth in the production of food grains. क्रॉप के प्रोडक्शन में बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है। कैसे ग्रोथ हम डिफाइन करेंगे, आइए। वीट प्रोड्यूस 660 किलोग्राम इन 1951, यानी लगभग 6.5 क्विंटल वीट का प्रोडक्शन होता था। 6.5 क्विंटल वीट का प्रोडक्शन होता था पर हेक्टेयर लैंड में, यानी एरिया ऑफ हेक्टेयर, जो पर स्क्वायर हेक्टेयर लैंड का हमने एवरेज निकाला हुआ यहां पर कि पर स्क्वायर हेक्टेयर लैंड में 660 किलोग्राम वीट का प्रोडक्शन होता था। उतना ही जमीन में आज, यानी 1 हेक्टेयर लैंड में उस समय 660 किलोग्राम प्रोडक्शन था, आज कितना है, नाउ 3408 किलोग्राम। आप इमेजिन कर सकते हैं, लगभग 5 मल्टीपल हो गया। तो फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में हमने इतना जबरदस्त ग्रोथ हमने लिया है, इतना हैवी ग्रोथ हमने लिया है कि पहले जहां हम इंपोर्ट करते थे फूड ग्रेन्स को अपनी कंट्री की पब्लिक की फूड रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, आज हम उसे एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो ये चेंज हमारी कंट्री में आ गया है फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में। ये डेटा और हमारे पास है, राइस which was the base of the food of Indian economy, rice. It was produced 665 किलोग्राम in 1951, यानी जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, फर्स्ट डेटा हमारे पास आए थे, तो वो डेटा क्या कहते हैं कि पर हेक्टेयर लैंड में जो प्रोडक्शन था वो 665 किलोग्राम का प्रोडक्शन था, और आज वो प्रोडक्शन 2665 किलोग्राम का हो गया है, यानी 4 मल्टीपल जो है प्रोडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस हमने गेन किया है। तो ये एक गुड ग्रोथ है इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पब्लिक की, जिसको हम कहते हैं वेज गुड्स। वेज गुड्स जो एक मजदूर को चाहिए, भाई किसी को भी चाहिए तो सबसे पहले उसको भोजन चाहिए, खाने के लिए भोजन उसको मिल जाएगा तो संतुष्टि मिलेगी। तो वो चीज हमने प्रोडक्शन में ग्रोथ किया है। वीट का प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन जो हमारा कंट्री का इंक्रीज हुआ है 660 किलोग्राम से 3408 किलोग्राम पर हेक्टेयर,
और 665 किलोग्राम राइस का प्रोडक्शन ग्रोथ हुआ है 2665 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाउ। तो ये 4 मल्टीपल राइस के प्रोडक्शन में और 5 मल्टीपल व्हीट के प्रोडक्शन में हमने ग्रोथ अचीव किया है। दिस इज अ गुड गेन एंड ड्यू टू the adoption of scientific farming system, high yield variety seeds, chemical fertilizers, use of pesticides, insecticides, and scientific system. Now, second achievement, rise in the area of cultivation. कि जिस एरिया पर हम जो खेती करते थे आजादी के समय 1951 में आज उसमें कितना ग्रोथ हुआ है। Now, the area of cultivation has risen from 13 crore hectare to 19 crore hectare. इसका मतलब 50% जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन है वो ग्रो हो गया, यानी 13 करोड़ से प्लस 6 करोड़ हेक्टेयर लैंड अब ज्यादा यूज हो रहा है एग्रीकल्चर के लिए। आप सोचते हो कि यार ये तो डेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तो अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, एग्रीकल्चरल फील्ड कम होती जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो खेती योग्य जमीन नहीं थी पहले, एग्रीकल्चर लैंड नहीं था, डेजर्ट लैंड था या अनफर्टाइल लैंड था, उसको अब फर्टाइल बनाकर उस पर एग्रीरियन रिफॉर्म्स करके हमने उसको भी एग्रीकल्चर के योग्य बनाया है। और इसीलिए हमारा जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन है वो राइज हुआ है, 13 करोड़ हेक्टेयर से इंक्रीज होकर वो 19 करोड़ हेक्टेयर हो गया है। ठीक है, तो ये ग्रोथ हमने अचीव किया। अब आप कहेंगे ग्रोथ कैसे अचीव की हमने, ये एरिया ऑफ कल्टीवेशन कैसे इंक्रीज हो गया? इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन। कि समय के साथ साथ हमने इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव किया है। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया अपनी वीडियो में कि जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो केवल 16-17% एरिया कल्टीवेटेड जो था वो इरिगेटेड था, मतलब उसमें सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो। तो मैन मेड तो उस समय ना के बराबर थी, आप उसको नेचुरली समझिए। लेकिन आज वो लगभग 50% एरिया हो गया। देखिए 17% एरिया, आप कहोगे 17% से 45% पर कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। आप 16 करोड़ का 17% निकालिए कल्टीवेटेड एरिया, 17 करोड़ का 16% और उसके बाद 19 करोड़ का 50%। तो यहां हम देखेंगे 19 करोड़ का 50% आप निकालेंगे तो मैं आपको लमसम फीचर दिखाता हूं कि 13 करोड़ का 20% निकाल लीजिए। चलो 20% का मतलब क्या हो गया, 13 करोड़ का 2.6 करोड़। 2.6 करोड़ हेक्टेयर लैंड पर उस समय इरिगेशन फैसिलिटी थी, आज वो लगभग 10 करोड़ हेक्टेयर लैंड पर इरिगेशन फैसिलिटी है। तो 5 मल्टीपल ग्रोथ हुआ है, लगभग 4 समथिंग मल्टीपल ग्रोथ हुआ है इन द फील्ड ऑफ इरिगेशन। दैट्स वाई द राइज इन द एरिया ऑफ कल्टीवेशन। और उसी का रिजल्ट है कि जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, दूसरा और इसका एक और इफेक्ट था कि जो हमने लैंड सीलिंग जो हमने किया उसका भी बड़ा इंपैक्ट रहा है, क्योंकि जिन फार्मर के पास लैंड नहीं था, लैंडलेस फार्मर थे या मार्जिनल फार्मर थे, छोटे किसान, उनको लैंड सीलिंग के थ्रू जो एक्सेस सरप्लस लैंड था वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो उससे भी हमारा जो कल्टिवेटेड एरिया इंक्रीज हुआ है। आइए हम थर्ड फीचर की तरफ चलते हैं। शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू द कमर्शियल फार्मिंग, दैट शो the look change in the field of agriculture. In the ancient time, or you can say before the independence, our farmers were thinking to produce food grains for their self requirement. कि भाई देखिए उस समय जो किसान जो प्रोडक्शन करते थे ना, वो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए प्रोडक्शन करते थे कि भाई मेरे को वीट का प्रोडक्शन करना है। क्यों करना है? अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करना है। हमें राइस का प्रोडक्शन करना है, क्यों करना है? ताकि हम अपनी फैमिली की नीड को सेटिस्फाई कर सके। बट दिस लुक चेंज, क्या चेंज हो गया? सब्सटेंस फार्मिंग की बजाय हमने कमर्शियल फार्मिंग शुरू कर दी। यानी आज हम क्रॉप को इसलिए लगाते हैं ताकि हम उसको मार्केट में सेल करके उससे मुनाफा कमा सके, उससे प्रॉफिट अर्न कर सके। तो ये चेंज हो गया है हमारी जो एग्रीकल्चरल सिस्टम उसमें, कि आज किसान जब क्रॉप सेट करता है, पहले क्या था, गेहूं लगाना है, चावल लगाना है, जरूरतें पूरी हो जाएंगी। आज क्या है, किसान सोचता है कि किसका प्राइस अच्छा मिल रहा है, मैं वो क्रॉप मार्केट में लगाऊं, किसमें प्रॉफिट मिल रहा है, मैं वो क्रॉप मार्केट में लगाऊं। दैट शो
द चेंज इन द फार्मर्स आउटलुक। अब फार्मर क्योंकि इलिटरेट नहीं रहा, वो लिटरेट हो गया, पढ़ा लिखा हो गया है, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट सिस्टम को समझने लगा है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के बेनिफिट को समझने लगा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स के बेनिफिट को समझने लगा है। तो ये सब चेंजेस जो हो गए क्योंकि वो अब लिटरेट हो गया, पढ़ा लिखा हो गया है किसान, उसको पता लग रहा है, चीजों को समझ में आ रही है उसको। और यही कारण है कि हमारा जो प्रोडक्शन की जो नेचर थी, जो सब्सटेंस थी, कि हम केवल अपने फूड ग्रेन्स पर फोकस करते थे ताकि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर लें। आज फार्मर का आउटलुक चेंज हो गया है और वो कमर्शियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है कि अब हम जो क्रॉप लगा रहे हैं वो कमर्शियल क्रॉप लगा रहे हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। ठीक है, आइए लास्ट हमारा टॉपिक है सेल्फ सफिशिएंसी। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि 1967-68 जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमने अचीव किया, उसको ग्रीन रेवोल्यूशन हमने कहा इसलिए ही है क्योंकि उससे पहले जो प्रोडक्शन था फूड ग्रेन का वो इतना सफिशिएंट नहीं था कि हम अपनी कंट्री की पब्लिक की रिक्वायरमेंट को भी सेटिस्फाई कर सके। हमें इंपोर्ट करना पड़ता था फूड ग्रेन को, लेकिन आज हम एक्सपोर्ट करने लगे। दैट शो द सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की डिफरेंट फील्ड में आज हम कोई भी चीजें हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम सभी चीजें एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दी है। तो ये मैंने आपको एक पिक्चर दिया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपसे कहा जाए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द टॉपिक ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आप इजीली लिख सकते हैं। ये आपका ऊपर का जो पार्ट है ये पूरा शॉर्ट नोट के फॉर्म में आएगा, ठीक है, और उसमें बगैर हेडिंग बनाए हुए आप इन पॉइंट्स को उसमें डिस्कस कर सकते हैं शॉर्ट नोट में। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाए व्हाट वाज द फीचर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, हाउ वी से इट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रोथ, ये आपके सामने पिक्चर है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, उसकी फीचर्स क्या थी, ये अचीवमेंट आपके सामने मैंने लिखी हुई है। और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसमें है एक एक नंबर के कि हमने 1967-68 में जो ईयर रहा है उसको ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से हमने क्यों कहा, बिकॉज the heavy growth in the production of food grain and it was defined as 25% growth in a year। एक ही साल में 25% ग्रोथ हमने अचीव की। फिर फर्स्ट फेज कब रहा, सेकंड फेज कब रहा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फर्स्ट फेज में कौन कौन से स्टेट इन्वॉल्व हुए, तो वो हमने यहां पर लिखा हुआ है कि 3 स्टेट यहां पर इन्वॉल्व, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ अक्सर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि जो ज्यादा एग्रीकल्चर जो एरिया है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है, तो ये स्टेट रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं रहा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें फर्स्ट फेज में पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 3 स्टेट उसमें इन्वॉल्व रहे। और जब इनका बेटर रिजल्ट हमारे सामने आ गया तब इसको सेकेंड फेज में वाइड स्प्रेड इसको यूज किया गया होल ओवर द कंट्री। ठीक है सर, तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है। कल हम इसकी लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमने आज बड़ी तारीफ के पुल बांधे आपके सामने कि भाई कितनी हमने अचीवमेंट की है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, तो क्या उसकी भी कुछ डिमेरिट्स है। बिल्कुल, जब भी कोई इवेंट स्टार्ट होता है उसकी अच्छाइयां बुराइयां दोनों साथ साथ स्टार्ट हो जाती है, तो हम कल डिस्कस करेंगे इसकी डिमेरिट्स। ठीक है, कि एग्रीकल्चर जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमने अचीव किया उसकी क्या कोई लिमिटेशंस भी रही, क्या कुछ डिमेरिट्स भी रही, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।